हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग बताइएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। बम्बई योजना कब आया था? बम्बई योजना कब आया था? SSC GD 2022। ठीक है, SSC GD 2022 में पूछा गया है। आप लोग बताइएगा बम्बई योजना कब आया था। तो बम्बई योजना जो आया था आपका, वो आया था 1944 में। कब? 1944 ईस्वी में। काफ़ी बार पूछा जाता है, आपका SSC GD 2022 में भी पूछा गया है। 2 नंबर है, बम्बई प्लान कितने वर्षीय योजना थी? बम्बई प्लान जो था कितने वर्ष का योजना था? तो बम्बई प्लान जो योजना था आपका, वो था कितने वर्ष का? तो बम्बई प्लान योजना था 15 वर्ष का। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का। आप लोग अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको याद होगा। ठीक है। 3 नंबर है, खेलो इंडिया यूथ गेम कब शुरू हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कब शुरू हुआ था और कहाँ हुआ था? आप लोग बताइएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो शुरू हुआ था आपका, वो शुरू हुआ था 2018 में। पूछ देता है कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कब हुआ था? 2018 में। याद होगा आप लोग, अगर ये क्वेश्चन आंसर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 नंबर है, मैडम सर निम्नलिखित में से किसकी कहानी बताती है? मैडम सर जो पुस्तक है उसमें किसकी कहानी बताया गया है? SSC GD 2022। ठीक है, तो ये बताया गया आपका मजरी जरूलाल का। किसका? मजरी जरूहार का। पूछा जाता है तो याद रखिएगा, मजरी जरूहाल का मैडम सर की कहानी में है संबंध है। किस में पूछा गया? SSC GD 2022 में। 5 नंबर है, बिहार की पहली महिला IPS अधिकारी के रूप में कौन जानी जाती है? बिहार की पहली महिला IPS अधिकारी के रूप में कौन जानी जाती है? तो पहली महिला IPS अधिकारी जो है बिहार की है, कौन है? तो बिहार के अगर पूछेगा तो बिहार का बताइएगा मजरी जरूहार। ठीक है, इन्हीं का मैडम सर पुस्तक है। BPSC टीचर में पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा, BPSC टीचर 2022-24। 6 नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आप लोग का आंसर जो होगा वो होगा किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी। किरण बेदी कब बनी थी? तो 1972 में बनी थी। पुलिस में शामिल हुई थी, IPS बनी थी। कब? 1972 में। अगर डेट पूछ लेगा तो आप लोग ये डेट को भूलिएगा मत। ऐसे रिलेट करने का कैसे याद करिएगा? इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय ये पुलिस अधिकारी बनी थी, तो याद रखिएगा। ठीक। 7 नंबर है, पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी थी। पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी जो थी आपका, वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। जिनको याद नहीं है कृपया करके याद कर लीजिएगा, फिर हम ये क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर डेली नया क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस वीडियो को याद जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को।
8 नंबर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था, जो होता है जिसमें 2 रुपये किलो जो दिया जाता है गेहूँ चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, तो वो कब शुरू किया गया था। वो शुरू किया गया था आपका 1947 में। याद होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हाँ याद था। ठीक है, 8 का आंसर भी इस तरीक़ा से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 9 नंबर है यूपी संगीत नाटक एकेडमी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बारे में हर बार पूछता है, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। यूपी संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। यूपी संगीत नाटक एकेडमी, आपको सभी नाटक एकेडमी जितने भी थे मैं करवा चुका हूँ, धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन, किसी किसी में 2 क्वेश्चन वीडियो में डाल डाल के मैं करवा दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि एक बार लेकर आएँ तो ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। यूपी संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना जो हुआ था 1963 में हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी शिफ्ट में पूछ देता है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछता है, यही कारण है। जिस शिफ्ट में पूछा गया तो उसी शिफ्ट में अगर आ गया तो लेकर आ जाते हैं। 10 नंबर है यदि सार्वजनिक ऋण भविष्य में उत्पादन में वृद्धि को कराती है, वृद्धि डैश को करता है। यदि सार्वजनिक ऋण भविष्य में उत्पादन में वृद्धि डैश को कराता है। क्या कराता है सार्वजनिक ऋण भविष्य को, तो कम करवाता है। वृद्धि क्या करता है, कम करता है। ठीक है, एसएससी जीडी 2022 याद रखिएगा। अगर आप लोग अगर बैठे होंगे तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। 11 नंबर है दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र डैश में की गई थी। कब, दिसंबर 1920 में। किस समय, दिसंबर में। इन असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, दिसंबर में ही शुरू हुआ था। उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो अधिवेशन हुआ था आपका नागपुर में हुआ था। याद रखिएगा, नागपुर में। काफ़ी बार पूछा जाता है तो नागपुर में याद रखिएगा। 12 नंबर है सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है। किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है, एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। सत्रिया नृत्य जो निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है, ये दर्शाता है आपका हिंदू धर्म को। किसको, हिंदू धर्म को। याद रखिएगा, हिंदू धर्म को दर्शाता है। 13 नंबर आप लोग बताइएगा, सातवाहन राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। सातवाहन की स्थापना जो हुआ था कितने वर्ष पहले हुआ था। सातवाहन की स्थापना जो हुआ था 2100 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। अगर याद होगा आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा, ठीक है, तो मुझे भी पता चले क्या आपको याद है क्या नहीं है। 14 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि डैश रही। 2011 में जनगणना जो हुआ था उसमें कितना % वृद्धि रेट रहा था। जनगणना बारे में आपको सारा क्वेश्चन धीरे धीरे करके करवा दिए हैं, ठीक है। PYQ सीरीज अगर आप लोग देख रहे होंगे, जनगणना क्वेश्चन मैं डेली डाल रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग। जनगणना जो हुआ था कितना % वृद्धि हुआ था, आप लोग आंसर क्या कीजिएगा, 17.64%। 17.64% याद रखिएगा। जो नहीं देखेंगे PYQ सीरीज वो जाके देखिए, जाके समझ में आएगा आपको। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्या बताइएगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप तो आप लोग जानते होंगे किससे है, ये है आपका
पुरुष बैडमिंटन से, किससे? पुरुष बैडमिंटन से है, पुरुष बैडमिंटन से। 16 नंबर है, भारतीय संविधान को डैश को अपनाया गया था। भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान जो बन गया था आपका, वो बना था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूछ देता है कभी कभी, ये लागू पूर्ण रूप से कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। 17 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो आपका वो वर्णित करता है किस रूप में? तो वो वर्णित करता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। 8 नंबर है, भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है। तो भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषता जो नहीं है आपका, वो नहीं है, क्या नहीं है? तो ये जो नहीं है आपका पूछा गया नहीं है, तो ये झूम खेती नहीं है। कृषि में तो आपको रासायनिक उर्वरक लगता है, ऊंचा पैदावार किस्म के बीज लगता है, कीटनाशक और पीड़ानाशी लगता है ये। ठीक है, झूम खेती नहीं लगता। झूम खेती तो खेती हुआ एक प्रकार का। 19 नंबर आप लोग बताइएगा, राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रकूट जो बनवाया था कैलाश मंदिर आपका, वो बनवाया था कहाँ पर? राष्ट्रकूट वाला का संबंध कहाँ से है? तो आप लोग क्या बताइएगा? राष्ट्रकूट जो बनवाया था आपका, एलोरा का मंदिर बनाया था। कौन सा? एलोरा का मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, एलोरा का मंदिर। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। CHSL 2024। CHSL 2024 का प्रश्न है, क्या बताइएगा आंसर? तो ये आपका गिरवन, क्या है? गिरवन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।